हेलो लर्नर्स, द लर्नर स्पेस चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी समरी सीरीज क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 डेसिमल को कवर करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल, कंपेयरिंग डेसिमल्स, यूजिंग डेसिमल्स, एडिशन ऑफ डेसिमल्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स को कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके टू पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होल नंबर वाला पार्ट होता है, जो दूसरा पार्ट होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जो कि डॉट के द्वारा सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 45.124 लिखा हुआ है, ठीक है। जो ये 45 है, ठीक, वो होल नंबर वाला पार्ट है, वहीं 124 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, इसको आप 124 नहीं पढ़ सकते। अगर आप पढ़ोगे तो गलत माना जाएगा। इसको सिंगल डिजिट करके हमको पढ़ना होता है, मतलब 1, 2 एंड 4 ऐसे हम पढ़ सकते हैं। अगर हम ये 45.124 को एक्सपेंड करें तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 45.124 को हम कैसे एक्सपेंड लिखेंगे? देखिए, 45 प्लस 0.1 प्लस 0.02 प्लस 0.004, मतलब आप देखोगे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/10, 2/100, 4/1000। आप देख रहे होगे ये वाला जो पोर्शन है वो फ्रैक्शनल पोर्शन आ रहा है, वहीं ये जो 45 है वो होल नंबर वाला पोर्शन आ रहा है, जो कि एक सिंगल डॉट से सेपरेट किया गया है। यही हमारा हो जाएगा डेसिमल नंबर। कंपेयरिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स को कंपेयर करते वक्त हमको ये ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले हमको डेसिमल्स के प्लेस को ध्यान रखना होता है। डेसिमल्स को उसके प्लेस के अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ता है। अगर हम डेसिमल्स को उसके प्लेस के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा डेसिमल नंबर छोटा है और कौन सा डेसिमल नंबर सबसे बड़ा है। आइए हम इन तीन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इसमें तीन नंबर्स दे रखे हैं, एक लिखा है 451, एक लिखा है 45.100 और 45.20। ठीक है, आप सबसे पहले इनको इनके प्लेसेस के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे। जैसे 451.14 एंड 5, ठीक है, राइट। अब दूसरा देखेंगे, लिखा हुआ है हमारा 45.1000, ठीक। और तीसरा लिखा हुआ है हमारा 45.20, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ डेसिमल ना होता तो सबसे बड़ा नंबर आपको पता है कौन सा होता है, ये बीच वाला। लेकिन डेसिमल है तो हमको यहाँ पर अब उनके प्लेसेस के हिसाब से नंबर चेक करना होता है। अब यहाँ देखो, आप क्या लिखा हुआ है, 400 है, मतलब ये 100 के प्लेस तक गया है, तो हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर हमें मिल गया, ठीक है। 451.145 ये हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा। वहीं यहाँ पर अगर सेकेंड नंबर को देखोगे 45 है, थर्ड नंबर भी 45 है, ठीक है, मतलब 10 डिजिट, मतलब 10 प्लेस तक गया हुआ है। तो ये दोनों नंबर इधर से तो सेम लग रहे हैं, लेकिन अब हम प्लेसेस को चेक करेंगे डेसिमल वाले, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पर क्या है, 2 है। तो अब हमको पता चल गया जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है हमारा 45.20 है, और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा हमारा, ये बीच वाला, ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया और ये सबसे लार्जेस्ट हो गया। इसी तरह हम नंबर को उनके प्लेसेस के अकॉर्डिंग अरेंज करके कंपेयर कर सकते हैं, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। यूजिंग डेसिमल, मनी, लेंथ, वेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम मनी को देखेंगे। हम जानते हैं 1 रुपीज इक्वल्स टू कितना होता है, 100 पैसा होता है। तो इस तरह से हम रुपीज को पैसे में और पैसे को रुपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए पहला एग्जांपल देखते हैं। 65 पैसे को हमको रुपी में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि जो 1 रुपी होता है वो किसके बराबर होता है, 100 पैसे के बराबर होता है। तो 1 पैसा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/100 रुपीज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 65 पैसा जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 65/100। वैसे 65 पैसे को हम इस तरह तो लिख सकते हैं ना, 65.0 लिखेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ पर मान लो कि डेसिमल हमारा अभी यहाँ पर है। अब हमने किससे, 100 से डिवाइड किया है, तो कितने जीरो है इसमें, 2 जीरो है। तो हम दो डेसिमल को 2 प्लेसेस लेफ्ट की ओर खिसका देंगे, ठीक है। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.65, 0.65 रुपीज हो गया, ठीक है। 65 पैसा किसके बराबर हो गया, 0.65
रुपीस के बराबर, 65 रुपीस के बराबर। ओके, अब यहां पर हम देखेंगे हमको कन्वर्ट करना है 45 रुपीस को और 75 पैसे को रुपीस में। तो अब 45 रुपीस है, राइट, अब 75 पैसा है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 45 प्लस 75 पैसा। अब 75 को हम कन्वर्ट कर देते हैं। 75 को कन्वर्ट करने के लिए भाई 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। भाई पॉइंट यहाँ पर है तो 2 पॉइंट लेफ्ट खिसक आएगा, तो कितना हो जाएगा 0.75 रुपीज। तो 45 प्लस 0.75 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 45.75 रुपीज, ठीक है। 45 रुपीज 75 पैसा किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 45.75 रुपीज के बराबर, 75 या 75 रुपीज। अब हम लेंथ को देखेंगे मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर के टर्म्स में। हम जानते हैं 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो इस तरह से हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 45 मीटर दे रखा है, हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो भाई 45 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 45 इंटू 100। क्या किया, 2 जीरो हमने 5 के बाद लगा दिया, तो हमको मिल गया 4500 सेंटीमीटर। अब हमको 4569 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम जानते हैं भाई 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/100 मीटर। तो 4569 में किससे हम डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर डेसिमल है तो 2 प्लेसेस क्या होगा, लेफ्ट की ओर मूव कर जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 45.69 मीटर। अब अगर हमको कन्वर्ट करना है 50 मीटर और 64 सेंटीमीटर को मीटर में, तो भाई 15 मीटर तो ऑलरेडी कवर, मतलब क्या कहते हैं मीटर में है, तो हम केवल 64 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और ऐड कर देंगे। 15 मीटर प्लस 64 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम इसको। हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1/100 मीटर के बराबर हो जाएगा, राइट। अब 64 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमको मिल जाएगा 0.64 मीटर, ठीक है। अब 15 मीटर प्लस 0.64 मीटर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.064 मीटर, राइट। अब हमको अगर 6789 को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो 1 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। तो 6789 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने प्लेसेस हम लेफ्ट की तरफ खिसक जाएंगे, 3 प्लेसेस, 1 2 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 6.789 किलोमीटर, ठीक। अब लिखा हुआ है यहाँ 75 किलोमीटर 48 मीटर, ठीक है। 75 किलोमीटर 48 मीटर को अगर हमको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ देखिए हम जानते हैं, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 75 किलोमीटर, ये ऑलरेडी किलोमीटर में है, प्लस 48 मीटर, ठीक है। अब हम 48 मीटर को मतलब क्या कहते हैं कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर में। 48 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। डेसिमल यहाँ पे एक प्लेस यहाँ किसका, दूसरा प्लेस यहाँ किसका। अब तीसरे प्लेस के लिए हम आगे 0 लगा सकते हैं, तो 0 के आगे पर हम डेसिमल एक प्लेस और किसका देंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.048 किलोमीटर। तो 75 किलोमीटर 48 मीटर जो है कन्वर्ट होकर हमारा मिलेगा 75.048 किलोमीटर, ठीक। अब हम वेट को देखेंगे। हम जानते हैं 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो ग्राम को हम किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है हमको कन्वर्ट करना है 25 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 25 को हम सीधे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 25,000 ग्राम, ठीक है। अब हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, क्या लिखा है 624 ग्राम है, ठीक है। हम जानते हैं भाई
1 kg कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम। सो 624 ग्राम जो है वो 624/1000 kg हो जाएगा। अब देखते हैं 3 प्लेस हमको किसका आना होगा, लेफ्ट की तरफ, 1 2 3, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.624 किलोग्राम, ठीक है। मतलब 624 ग्राम 0.624 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। अब 48 kg 754 ग्राम को कन्वर्ट करना है। भाई 48 kg ऑलरेडी कन्वर्ट है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 48 kg प्लस 754 ग्राम। 754 ग्राम को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। 754 को किससे डिवाइड करना है, हमें 1000 से डिवाइड करना है। तो हम कितने प्लेस आएंगे, 3 प्लेस लेफ्ट की ओर डेसिमल को मूव कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.74 kg, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए, 48 प्लस 0.754 kg इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 48.754 kg, राइट। अब हमको इसी तरह 65 kg 42 ग्राम को कन्वर्ट करना है। 42 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे 65 kg, तो पहले से ही किलोग्राम में है, तो 42 ग्राम को हम किससे डिवाइड करेंगे, 42/1000, ठीक है। आप देख रहे हो 1 प्लेस 2 प्लेस, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 प्लेस और आगे बढ़ना है तो हम 0 लिख सकते हैं, तो 1 प्लेस और आगे बढ़ गए, तो यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.042 kg। अब इसको ऐड कर देंगे 65 से, तो हमारा आ जाएगा 65.042 kg, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल, ठीक है। अगर हमको अनलाइक डेसिमल और लाइक डेसिमल पहचानना है तो हमको फ्रैक्शनल पार्ट के प्लेसेस को देखना होगा। अगर वो इक्वल नहीं है तो क्या है, वो अनलाइक डेसिमल है। आप देख रहे हैं यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है 45.21 1.2, यहाँ लिखा हुआ है 1.3417, ठीक है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है, यहाँ पर 2 प्लेस तक है, यहाँ पे 1 प्लेस तक है और यहाँ पर 4 प्लेस तक है, तो ये अनलाइक डेसिमल्स होंगे। और लाइक डेसिमल्स को पहचानना है तो इनके जो फ्रैक्शनल पार्ट के प्लेसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इनको ही हम लाइक डेसिमल्स बोलते हैं। आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है 12.223, 4.770, 45.227। आप देख रहे होगे यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट को, इनका जो प्लेसेस हैं वो इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से ये लाइक डेसिमल्स हो जाएंगे। डेसिमल्स को ऐड करते वक्त हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि वो लाइक डेसिमल्स में है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो उनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, देन ऐड करेंगे, ठीक है। नहीं, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत चांसेस ऐसे हैं कि क्वेश्चन हमारा गलत हो जाए। जैसे लिखा है हमको ऐड करना है 45.1 को किससे, 220.67 से। बच्चे क्या करते हैं कि ऐड करने के दौरान वो इस तरह से लिख देंगे 45.1, ठीक है, और वहां वो डेसिमल्स का डॉट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं ना। तो अगर आप इस तरह से ऐड करोगे तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐड करते वक्त सबसे पहले क्या करना है, जो भी दिया गया नंबर है उसको आपको लाइक टर्म में चेंज करना पड़ेगा। जैसे 45.1 है, ठीक है, 45.1 है और यहाँ पर 220.67 है, यहाँ 2 प्लेस तक गया है, ठीक है, और यहाँ पर 1 प्लेस तक है, ठीक है। इसको भी आप 2 प्लेस में कन्वर्ट कर दो, 45.10 लगा के इसको हम लाइक डेसिमल में चेंज कर देंगे, तो अब ऐड करने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हाँ, तो हो गया। अब हमको इससे ऐड करना है, ठीक है। तो 45.10 पॉइंट का ध्यान रखना है, पॉइंट सेम जगह पे होनी चाहिए, ठीक है, पॉइंट अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर पॉइंट लगा है तो यहाँ इसी के नीचे जस्ट पॉइंट होना चाहिए, तो क्वेश्चंस हमारे गलत नहीं होंगे। हमने क्या क्या दोनों को लाइक डेसिमल में चेंज कर दिया, आप डायरेक्ट ऐड कर देंगे 77.562, राइट। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइक डेसिमल में चेंज करना है, लाइक डेसिमल में नहीं है तो फिर लाइक डेसिमल में अगर चेंज हो गया तो आप डायरेक्ट ऐड कर दो, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी कि आपका क्वेश्चन गलत हो, ठीक है। आपको सब्ट्रैक्शन करते वक्त भी इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो जो नंबर हैं, जो डेसिमल नंबर हैं, वो लाइक हैं या नहीं है। अगर नहीं है लाइक डेसिमल्स
तो उनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, देन सब्सट्रैक्शन करना है। अब जैसे अगर आपको माइनस करना है 45.10 में से हमको माइनस करना है 2.689, ठीक है, हमको माइनस करना है, तो हमको यहाँ पर 45.10 को पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे 45.100, ठीक है। अब 2.689 हो गया, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर डॉट का प्लेस है वो सेम जगह पे है, डॉट का प्लेस अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। आपने क्या लिया, 10 में से 9 गया बचा 1, 9 में से 8 गया बचा 1, ठीक है, 10 में से 6 गया बचा 4, ठीक है। तो पॉइंट लगाया हमने, यहाँ पर क्या किया, 4 में से 2 गया बचा 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 42.411। तो इस तरह से आप सब्सट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं, उनको हमको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, देन उसके बाद हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगर हम लाइक डेसिमल को बिना लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किए सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन गलत हो जाएं। थैंक यू फॉर watching this video. I hope guys you like this video. Please like, share and subscribe. Press the bell icon for any update. Thank you. Have a good day.